आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भूगोल का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको सेट ए बताया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, बिना किसी देरी के चलिए प्रश्नों को हम समझेंगे। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन और संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा मानव भूगोल। सी नंबर वाला आपका इसमें सही है। दूसरा है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की। तो किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की है, इसका आंसर रहेगा एमयूएल कांत। ये एमयूएल कांत है, ये आ नंबर वाला इसका सही है। दूसरा एक, क्षोभ मंडल वायुमंडल का संस्तर है, तो इसकी जोड़ी रहेगी सबसे नीचा। कैसा स्तर है इसका, सबसे नीचा स्तर है। आपका चौथा रहेगा, महानगरों की सतह के जल का औसत तापमान होता है, तो इसका औसत तापमान कितना रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। पांचवा है, कयाल पाए जाते हैं, तो कयाल कहाँ पे पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। और छठा है, फूलों वाली बौछार का संबंध किसके उत्पादन से है, किसके उत्पादन से है ये, तो इसका आंसर आपका रहेगा कहवा से इसका उत्पादन होता है, कहवा। 7 नंबर वाला इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का आपका इसमें रहने वाला है सी नंबर वाला। दूसरे का आपका इसमें रहेगा आ नंबर वाला। तीसरे का आपका रहेगा इसमें 7 नंबर वाला। चौथे का आपका ये 27 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका पांचवे का आपका ये डी वाला। और छठे का आपका सी वाला सही रहेगा। और देखिए, आपको हम लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी YouTube पर भी करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं ऐप पर। आपको YouTube का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए एक ऐप बनाई गई है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर दिए जाएंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ। बहुत कम फीस आपके लिए रखी गई है। आप भरोसा करें, 100% आने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक विषय में आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आए, इसके लिए आपके लिए एक ऐप तैयार की है। तो यदि आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ऐप से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, एक बार चेक आप कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भूकंपी तरंगों की तीव्रता की मापनी डेडेस के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, भूकंप तरंगों को जब हम नापते हैं तो किससे हम नापेंगे इसको, रिक्टर से हम इसको नापेंगे, रिक्टर। अगला है, ब्राजील में घाना के तट पर डेडेस बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, तो किसके, हीरा का निक्षेप वहां पे पाया जाता है। और अक्षय बृहत क्षरण अपर्दन एवं निष्पेक्षण डेडेस भू आकृति प्रक्रियाएं हैं, तो कैसी है ये, बाह्यजर्निक। अगला है, वायुदाब को मापने के लिए डेडेस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर आपका इसमें रहने वाला है बैरोमीटर का। किसका उपयोग हम करेंगे, बैरोमीटर का। चलिए यहाँ पे हम भरेंगे बैरोमीटर। अगला डेडेस पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 82.5 रहेगा आपका इसमें, 82.5 डिग्री पूर्व यमोत्तर। अगला आपका इसमें रहेगा
मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न डेड गैस विश्व के तापमान में वृद्धि करती हैं, तो क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इसमें रहेगा, ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और सत्य असत्य हैं आपके। तो पहला आपका रहेगा, पी भूकंप तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, तो ये आपकी सत्य रहेगा। दूसरा है, ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होता है, तो सत्य रहेगा। अगला, भूमध्य सागर की लवणता निम्न वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है, तो ये असत्य आपका रहेगा। असत्य है क्योंकि निम्न नहीं है, क्या है? उच्च है। यदि उच्च आए तो आपको सही कर देना है। अगला है, सन 1992 में ब्राजील के रेडियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन हुआ, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है यहाँ पे चौथे में बनना था, यह आपका सत्य रहेगा। और अगला है पांचवा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। असत्य क्यों रहेगा? असत्य इसलिए है क्योंकि जो सदाबहार वन होते हैं वो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। जो पर्णपाती वन होते हैं ये क्या है? मानसून यानी कि सूखे वृक्ष में ये आते हैं गर्मियों के मौसम में। तो सदाबहार नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है? पर्णपाती वन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पर्णपाती वन, इसकी जगह पे पर्णपाती वन आए तो आपको क्या करना है? सही करना है। और यहाँ पे सदाबहार वन आए हैं तो असत्य करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कटबंधीय चक्रवात 60 डिग्री उत्तर तथा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। मैंने गलती से यहाँ पे भर दिया था इसको असत्य। क्यों है? क्योंकि देखिए 60 की जगह पे यहाँ 5 डिग्री है और इसकी जगह पे यहाँ 30 डिग्री है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए यहाँ से भी हम करते हैं इनको कंप्लीट। तो पहला वाला सत्य रहेगा। दूसरा वाला भी आपका सत्य है। तीसरा वाला आपका इसमें सत्य रहेगा। चौथा वाला आपका इसमें सत्य रहेगा। जो पांचवा है आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। और छठा है आपका सत्य रहेगा। किस कारण से रहेगा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से अगला आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो प्राकृतिक तटबंध, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी नदी निक्षेपण। दूसरी है मानव, तो मानव की जोड़ी आपकी रहेगी होमोसेपियन। अगला है श्रीलंका और भारत के बीच की खाड़ी, तो क्या है? मन्नार है। और वन्य प्राणी अधिनियम यह 1972 में पारित किया। और ब्राजील भू शिखर सम्मेलन, इसकी जोड़ी रहेगी 1953। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैं नंबर डाल रही हूँ, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है, कार्ल रिटर किस देश के भूगोलवेत्ता हैं? तो ये जर्मनी के हैं, जर्मनी। अगला, हॉर्न किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो देखिए हॉर्न केरोटिन के द्वारा भी निर्मित होते हैं और हिमनद के द्वारा भी, लेकिन मैं यहाँ पे केरोटिन लिख रही हूँ, केराटिन। अगला है, आर्द्रता किसे कहते हैं? तो आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता यानी कि नमी को बोला जाता है। देखिए हवा में हमें नमी देखने को मिलती है, वायुमंडल में जो मौसम परिवर्तन होता है तब हम देखने को मिलती है। तो हवा में जल वाष्प
की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। अगला है, संसार की किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो मृत सागर में पाई जाती है। और देखिए कहीं पर अन्य दूसरे नामों के द्वारा भी उत्तर को दिया जाता है, तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको गलत आंसर बताया है। आप कमेंट करते हैं कि गलत आंसर बताया, गलत आंसर आपको नहीं बताते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है दूसरे वर्डों में उत्तर दिया जाता है। अगला है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए हम हमारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका छठा प्रश्न, भूगोल का अर्थ लिखिए। प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें थी? आठवें में अवक्षय का क्या अर्थ है लिखिए। और प्रवाल द्वीप किस प्रकार के महानगरों में पाए जाते हैं? और बांगार किसे कहते हैं? 11वें में प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा किन विद्वानों ने दी थी? 12वें में आपको भारत के उत्तरी हिमालयी नदियों की कोई दो विशेषता करनी है, तो यहाँ से कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। और 13वां है, भौम जल के 3 अपरदित स्थल रूप का वर्णन करना है। 14वें जैव विविधता के 3 स्तरों को लिखना है। तो देखिए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिलेगा। यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है मॉडल पेपर का वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, पूरी जानकारी आपको उसमें मिलेगी किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और फुल सोल्यूशन आपको वार्षिक परीक्षा के लिए मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से अच्छे अंक आपको लाना है, तो ऐप के साथ आप जल्दी से जल्दी जुड़े। और ये जो पेपर आपको बताया है इसका भी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। जिन बच्चों को एग्जाम में अच्छे अंक लाना है, अच्छी परसेंटेज बनानी है, वो ऐप के साथ जरूर जुड़े। तो आज इस वीडियो में आपको भूगोल का सेट बी बताया है, अगले वीडियो में आप सेट सी पढ़ेंगे। जब तक आप सेट बी ए दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर